मध्य सरस्वती। पहले आपको यदि यादव बुजुर्ग हमारे जो दादा दादी थे वो कहते थे बेटा सो करके उठो तो सबसे पहले हाथ के दर्शन करो और ये मंत्र का जाप करो। लेकिन महाराज अब की स्थितियां तो बदल गई हैं। पहले जब होता था करारे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, समय व्यतीत हुआ जब देवी जी का आगमन हुआ तो कर मध्य क्या हो रहा है? धन्य है गई प्रेम से बोली राधे धे। कर के मध्य में सबसे पहले होता था कप दर्शनम। समय व्यतीत हुआ अब कप भी चले गए, अब तो केवल एक ही होता है मोबाइल दर्शनम। सो करके बाद में उठ के पहले जैसे ही देखा भैया हाँ मोबाइल कहाँ है, सबसे पहले तो जैसे उसमें लाखों का खजाना भरा रखा है, नीचे देखो मोबाइल है कि नहीं मारा है। अग्रे वसते लक्ष्मी क्रमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हमें स्नान ध्यान करने से पहले जैसे ही हम बिस्तर का त्याग करते हैं, अपने शयन का जो है शयन करने के स्थान को जब हम त्याग कर रहे हैं तो उठते ही साथ हमें प्रभाते कर दर्शनम, सबसे पहले हमें अपने कर दर्शन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आपने हमें यह जीवन प्रदान किया है हम उसको सार्थक बना सके। ऐसी हमें हम पर कृपा करना। और जब तो आपका जो जीवन है, आपका जो वह दिन है वह बहुत अच्छा व्यतीत होगा। क्या करना चाहिए? प्रभाते मोबाइल दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हमें भगवान का बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आप हमें यह जीवन दिया है और इस जीवन को हम सार्थक बना सी कृपा करना। कहते हैं कितनी बात हो गई, कितनी हो गई? हमारी उंगली की तरफ देख करके बोली 3 भी हो सकती है। जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, कहते हैं जित संगो जितेंद्रिया, संग हमेशा हमें अच्छे लोगों का करना चाहिए। यदि मदारी करोगे तो आप भी महाराज नाटक लीला लेकर के जो है मदारी बन जाओगे। यदि ब्राह्मणों का करोगे तो महाराज अच्छे अच्छे मंत्र का जो है आपको जो है संतों का आश्रय लेना चाहिए। संतों के साथ जो है हमेशा संग करना चाहिए, अच्छे अच्छे बुजुर्गों का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसी हम संगत करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसी हमारी जो है दैनिक दिनचर्या परिवर्तित होते जाएंगे। इसलिए हमें संग कैसा करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। यदि हम शराबी कबाबियों का संग करेंगे महाराज तो शराबी कराबी जो है उनके जो है संग से हमारे अंदर भी बुराइयां आ जाएंगी। बीड़ी पीने वाले की संगत करोगे तो एक ना एक दिन महाराज आपको वो बीड़ी पिला के ही मानेगा। गुटखा खाने की करोगे वालों की करोगे तो एक। और एक बात बताएं, हम और आप जितने भी संसार में हैं ना, जितने जो नशा करते हैं उनसे पूछना कि सबसे पहला नशा वो कब प्रारंभ किया था, वो यही बताएगा कि मेरे दोस्त ने तू ये कर ले इससे तेरे को ये फायदा हो जाएगा। बोला कैसा? बोले दांत दर्द हो एक काम कर तंबाकू मल और जहां दर्द हो रहा वहां लगा ले भैया। एक बार लगाया थोड़ा आराम लगा, दूसरी बार लगाया आराम लगा, अब तो महाराज आदत आपकी बन गई। आप पूछिएगा जो नशा करते हैं वो अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति से ही सीखा होगा। तो संग हमें कैसा करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। जब हम अच्छा संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी भावना जागृत होगी, अच्छी हमारी दैनिक दिनचर्या बनेगी, हमारा जो मन है भगवान के लगेगा, भगवान के स्मरण में लगेगा, भगवान की पूजन में लगेगा।
और यदि गलत संगत करोगे तो महाराज दुनिया के सारे कार्यों में तुम्हारा मन लग जाएगा, लेकिन भगवान के चरणों पर, भगवान की कथा में तुम्हारा मन नहीं लगने वाला। अब प्रातः काल स्नान ध्यान करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करो। आजकल तो प्रणाम करने की जो है पद्धति ही परिवर्तन हो गई है। पहले कहा गया था कि हमें सदैव अपने बुजुर्गों के, आज भी गांव में ऐसी प्रथा है कि संस्कार आज भी जिंदा है वहां पर, और आज भी लोग जो है सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का जो नियम है वो कैसा है? हमें अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करना चाहिए। एक हस्तम प्रणामंचा हंति पुण्यम कृतम। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए महाराज। आजकल की स्थितियां तो ऐसी बन गई है, एक हाथ से भी प्रणाम करने वाली स्थिति परिवर्तित हो गई सोनी जी। अब तो सीधे कहते अरे अब ना जाने आशीर्वाद दे रहे हैं कि गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो हमें कैसा प्रणाम करना चाहिए? एक हस्तम प्रणामंचा हंति पुण्यम पुरा कृतम। एक हाथ से हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, सदैव जो है दोनों हाथों से करो। प्रयास यह करो कि हमारा जो मस्तिष्क है, जिनके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, यह जो मस्तिष्क है उनके चरणों का स्पर्श हो। एक हाथ से प्रणाम करने से क्या होता है? हंति पुण्यम पुराकृतम, बल्कि पाप की प्राप्ति हो रही। तो प्रयास करो कि दोनों हाथों से प्रणाम करो। यदि अपना सिर नहीं लगा सकते हो तो दोनों हाथों से तो कम प्रणाम कर ही लो। लेकिन लोग घुटना पड़ते हैं, अरे महाराज ऐसी स्थितियां हो गई हैं। तो ये ऐसी स्थितियां क्यों हुई है? क्योंकि हम और आप अर्थात बच्चे के माता पिता और माता पिता के गुरुजनों ने संस्कार नहीं दिए। और संस्कार आएंगे कहां से? कहां से? देखो सब कोई फलों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, लग रहा है यहीं से संस्कार आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो फल फ्रूट से भैया, फल प्रसाद से वो तो मिलेगा। अभी जब कथा विश्राम होगा, अभी केवल आकर के रखा गया है। तो संस्कार हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, और ऐसी जो हो रही है जहां पर भी, तो वहां पर अपने बच्चों को अवश्य लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि संस्कार वहीं से प्राप्त होंगे। स्कूल से संस्कार प्राप्त नहीं होने वाले। स्कूल में तो केवल पेट पूजा की विद्या ही प्रदान की जाएगी। संस्कार तो माता पिता ही प्रदान कर सकते हैं। माता चाहे बच्चे को संत बना सकती है, माता चाहे तो बच्चों में संस्कार डाल सकती है। महाभारत में, और वह जब उसके संतान होते महाराज, तो जितनी भी संतान होती जाए उस वेद वेदांत की बातें जो इतना पढ़ाती कि जितने भी जो पुत्र हैं, एक पुत्र हुआ वेदों की बातें बताई, वेदांतों की बातें बताई महाराज। वह जो बालक है संन्यास धारण कर लिया, वैराग्य की प्राप्ति हो गई। दूसरा हुआ, उसे भी पढ़ाया महाराज, वो भी जो है संत महात्मा बन गया। तीसरा हुआ, उसे भी वेदों की बातें, वेदांत पढ़ाया, वेद पढ़ाया, पुराणों का ज्ञान कराया, वह भी जो है वैराग्य की प्राप्ति कर लिया। लेकिन चौथा पुत्र जैसे ही हुआ, राजा कहते हैं कि देवी इस पुत्र को राज्य सिंहासन पर विराजमान करना है, इसलिए आप वेद वेदांत की बातों से अध्ययन मत कराना। के पुत्र को जो है उन्होंने जब प्रादुर्भाव हुआ, अलर्क नाम का पुत्र है, उसे सिंहासन पर विराजमान किया। लेकिन सिंहासन में विराजमान करने के उपरांत कहते हैं स्वामी जी, मैं इस वेद और वेदांतों का अध्ययन तो नहीं कराऊंगी, परंतु फिर भी मैं इन्हें एक श्लोक लिख करके इसे ताबिज बना करके अवश्य दूंगी, जिससे इसके जीवन पर कभी भी संकट आए तो वो श्लोक को निकाल के पढ़ ले महाराज, और उसका जीवन सफल हो जाए।
विराजमान हैं। और जैसे ही जब कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत आया और संकट आया, उस ताबिज को खोल करके श्लोकों को पढ़ा, उसकी सारी बातें समझ में आ गई कि यह जो संसार है मोह जग शोभ निहारा, यह जो संसार है यह स्वप्न की भांति है। और आज उसे वेद और वेदांत अध्ययन हो गया, ज्ञान हो गया, और वह जो है इस संसार को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान का स्मरण में उसका मन जो है लग गया। तो कहने का भाव क्या है? जित संगो जित। सदैव जो है संग अच्छा रखना चाहिए। संग सदैव हमें अच्छे लोगों का करना चाहिए। जब अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपको ऐसी दिव्य कथा, ऐसा दिव्य आयोजन आपको प्राप्त होता रहेगा, और आपका जो मन है उन कथाओं पर लगता रहेगा। ये है ना, आप जो है करने जाएंगे, जब आप पाप करने जाएंगे ना महाराज, तो आप देखना आपके साथ 100 लोग और जाएंगे, लेकिन जब पुण्य करने को प्राप्त होंगे 2-4 ही लोग प्राप्त होंगे। लाखों की वस्तु है, लेकिन देखो 1000 में 100 में लोग आपके संग में जो है साथ देंगे। और भी लग रहा है तो भगवान के चरणों पर अपना मन, भगवान की कथा में अपना मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। जित संगो जितेंद्रिया, हमें जो है संग अच्छा करना चाहिए। फिर कहा महाराज हमें अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। हमें अपनी इन पर एकाग्रचित्त रखना चाहिए, इंद्रियों चाहिए, ताकि हम जो है आसन से अच्छे से बैठ पाए, अपने मन को जो भगवान के चरणों पर लगा पाए। नहीं तो पता चल रहा हमारी जो कर्ण इंद्रियां हैं, कथा तो हो रही महाराज, लेकिन हम यहां से सुन रहे हैं और यहां से निकाल दे रहे हैं। तो हमें सदैव जो है अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आई।